हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट कहीं जगह कहीं ना कहीं किसी वीडियो पर किसी रील पर देखा होगा कि एक जो कंडेंसर होता है जो सीलिंग फैन में लगा होता है उसे चार्ज किया जाता है। चार्ज मतलब कि उसे किसी पावर सप्लाई में उसके दोनों वायर को हम अटैच कर देते हैं, वीडियोज में जैसा बताते हैं। तो उसके बाद उसके दोनों वायर को जब टच करवाया जाता है बहुत तेजी से स्पार्किंग होती है, आवाज आती है। तो उसका क्या रीजन है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वो चीज वर्क करती है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सीखेंगे कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके अलावा उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो ये है वो पंखे में लगा हुआ कंडेंसर। तो कैपेसिटर हमें पढ़ना है, और कैपेसिटर में हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है होता क्या है और उसका इससे क्या रिलेशन है, से जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीजें। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ कंडक्टर्स एबिलिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज, इट्स यूनिट इज फेरेड। तो किसी भी कंडक्टर की कंडक्टर कंडेंसर जो होता है वो एक्चुअल में कंडक्टर ही होता है। कंडेंसर या कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। तो देखिए, जब भी हम किसी कंडेंसर को या कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल उसकी सरफेस पे बढ़ता है। मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर इसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो इसकी सरफेस पे, अगर यहाँ तक रेडियस आर है, तो पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू डिवाइड बाय आर। चार्ज को टू क्यू कर दिया जाए तो पोटेंशियल टू टाइम्स हो जाएगा। जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे हैं इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इसे चार्ज दिया जा रहा है एक और चीज हो रही है। अब टू क्यू के बाद आप एक और चार्ज लेकर आओगे तो ये थ्री क्यू बनेगा। तो आपको ये टू क्यू को लाने पर इसके पास इस टू क्यू के अगेंस्ट जो इनके बीच रिपल्सन हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आप दूसरा चार्ज लेके आओगे तो तीन चार्ज पहले से हैं, एक और लेकर आओगे तो ये जो पहले से इस पे चार्ज है ये नए चार्ज को लाने में दिक्कत पैदा कर रहा है, और जबरदस्ती उस चार्ज को लाके हम इसकी सरफेस पर स्टोर कर देते हैं। तो कैपेसिटर में एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जो वो चीज अभी हमने नोटिस करी कि पोटेंशियल जो था कैपेसिटर के या कंडक्टर के या कंडेंसर के चार्ज के प्रोपोर्शनल था। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो ये चीज वोल्टेज प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब यहां से अगर हम देखें तो Q को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी भी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे हमने हटा दिया है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट मिला जो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होगी, एक कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा। C बराबर Q बाय भी, और ये जो C दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम एक कैपेसिटर का या कंडक्टर का या कंडेंसर का कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर किसी भी कंडक्टर का चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, जबकि नहीं करेगा। किस तरह से नहीं करेगा, फॉर्मूला में तो ये वैल्यू दिख रही है। तो अभी इसे समझते हैं ये चीज किस तरह से वर्क करती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। चार्ज की यूनिट कूलॉम डिवाइड बाय वोल्टेज की वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट को ही हम बोलते हैं फेरेड। अब यहाँ पर देखें हम तो C बराबर आया Q बाय भी। फॉर्मूला देखने पर, इक्वेशन देखने पर ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटेंस का चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड करना चाहिए, जबकि मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगा। ऐसा क्यों है, तो देखिए, ये जो C है ये डिसाइड करता है कि इतना वोल्टेज लगाओगे तो इतना चार्ज उस पर स्टोर होगा। कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर का सिंबल रहता है इस तरह से सर्किट में। इसे जब हम किसी सप्लाई के साथ, ये बैटरी का सिंबल रहता है, ऐड करते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल आता है इस पे चार्ज। और इस कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटेंस है ये डिसाइड करता है कि वोल्टेज लगाने पर कितना चार्ज आएगा। मतलब कि अगर आपने
ऐसा कोई कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस है 2 फेरेड, तो अगर आपने 10 वोल्ट वोल्टेज लगाया तो यहाँ चार्ज आना चाहिए 20 कूलम। दोनों का जो फाइनल ये देखने को मिलेगा हमें रिजल्ट 2। तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है 2 है। अब आपने मान लीजिए 40 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो अपने आप चार्ज हो जाएगा 80 कूलम, ताकि कट के ये वापस से 2 मिल सके। ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये ही वैल्यू डिसाइड करती है कि भी लगाओगे तो क्यू कितना आएगा। इतना आएगा कि क्यू में लगाए हुए भी से डिवाइड करोगे तो सी की वैल्यू जितना रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमने देखा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, दो इसमें प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। और ये वो डिवाइस है कंडेंसर, जो कि पंखे में, सीलिंग फैन में लगी हुई होती है। इसी की हम बात कर रहे थे कि इसके ये दोनों जो वायर्स हैं इन्हें पावर सप्लाई में लगाया और इन्हें टच करवाया तो स्पार्किंग होती है। रील्स में हमने देखा है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसका, नहीं तो क्या है, आग लग सकती है। ज्यादा देर चार्ज कर दिया तो स्पार्किंग भी ज्यादा हो सकती है। इसे अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन। एक कैपेसिटर का टाइप है, ये किस तरह से होता है, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दो कंडक्टिंग प्लेन शीट हैं, कंडक्टिंग शीट है, एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव शीट है ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह से। ठीक है। के अलावा जो नेगेटिव शीट है ये किस तरह से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये इस तरह से फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रही है। ये दोनों जो मेटालिक प्लेट्स हैं एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन डी पर हैं, स्मॉल डी पर हैं, और दोनों ही प्लेट्स का एरिया सेम है ए। अब आप सोच रहे होंगे दिमाग में अपने आप इस डेरिवेशन को, इसको प्रॉब्लम को करते समय ध्यान आता है कि प्लेट्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों ही प्लेट्स स्फेर सर्कुलर भी हो सकती हैं। इस तरह से दो सर्कल्स के फॉर्म में भी, बस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। वो यहाँ पर हम देखें इसकी फील्ड लाइंस बना ली। एक रीजन हमें इस प्लेट के इस तरफ देखने को मिल रहा है, दूसरा रीजन इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और थर्ड रीजन यहाँ है। दोनों ही प्लेट्स का एरिया है ए और इनके बीच सेपरेशन है डी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ अगर हम नोटिस करें, पॉजिटिव प्लेट वाली फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक पॉजिटिव की इस तरफ चली गई, यहाँ गई, मतलब इधर से इन्फिनिटी तक चली गई। ये जो स्टार्ट हुई है इन्फिनिटी तक जाएगी। नेगेटिव ने जिसे खींचा था ये इनफाइनाइट से खींचा होगा, लेकिन ये वाली जो है ये इन्फिनिटी से होती हुई यहाँ पर टर्मिनेट कर रही है, यहाँ आके ये फील्ड लाइन खत्म हो रही है। ये वाली यहाँ, लेकिन ये पीछे कहीं से इधर से आ रही होगी। तो यहाँ पर इस रीजन में हमें एक पॉजिटिव के कारण और एक नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से देखने को मिल रही है। इस तरफ बात करें रीजन थर्ड में, तो नेगेटिव वाली जो फील्ड लाइन है ये वाली इस तरह से आ रही है, लेकिन जो पॉजिटिव की ये वाली फील्ड लाइन है ये इसको क्रॉस करेगी और यहाँ तक भी आ रही होगी। अगर दोनों ही फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इक्वल है तो यहाँ पर ये वाली लाइन का इफेक्ट ये कैंसिल कर देगी, इसका ये मतलब कि रीजन 1 और रीजन 3 में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है। वैसे भी ये कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहां पर ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया। पॉजिटिव वाले के लिए हम यहाँ ये पॉजिटिव ले लेते हैं, इस तरफ जा रही नेगेटिव वाली प्लेट है, इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आएगी। डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखने को मिलेगी। सेम लॉजिक से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 देखने को मिलती है। अब जो इनके बीच में गैप दिया हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कंडीशन को समझें तो पॉजिटिव के कारण इस तरह से बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ये। तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E/2 एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव के कारण,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो नेगेटिव के कारण, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटालिक प्लेट्स के बीच में। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इन मेटल प्लेट्स के बीच में देखने को मिल रही है। ये देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है ये इस सर्कुलर हो दोनों प्लेट्स, तो ये एक्चुअल लैब में रखे हुए कैपेसिटर का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, दूसरी प्लेट को नेगेटिव, अगर ये मेटल से बना हुआ है, मेटालिक प्लेट से। जबकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ये कंडक्टिंग चार्ज सीट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मतलब मेटल से नहीं, सिर्फ चार्ज से फॉर्म हुई हैं। ये चार्ज की ही बनी हुई दो सीट्स हैं, है ना। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली थी। ये इनके बीच आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और किस तरह से लिखा जा सकता है? जो सिग्मा है ये है चार्ज डेंसिटी, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब दोनों ही प्लेट्स के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा? तो दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन था स्मॉल डी, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, या Q बाय ए एप्सिलॉन जीरो डी। ये आ गया हमारे पास इन दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल। जबकि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखें, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरह से डिफाइन है? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। यहाँ पर हम क्यू बाय वी, क्यू और नीचे ये वाला पूरा, ये वाला एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। ये है फाइनल रिजल्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए या कैपेसिटेंस के लिए। तो ये होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो कि डिपेंड करती किस पर? प्लेट्स के एरिया पर और उनके बीच के सेपरेशन पर। एरिया ज्यादा है तो एरिया को इंक्रीज करें या फिर तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और इनके बीच के सेपरेशन को जितना कम रखा जाए, क्योंकि सेपरेशन के ये एंटी प्रोपोर्शनल है, जितना कम सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगी। अब वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हमने इस वीडियो के सबसे शुरुआत में बात की थी कि कंडेंसर की दोनों वायर्स को प्लग में लगाने के बाद आपस में टच कराया जाता है तो स्पार्किंग क्यों होती है? तो देखिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हमने देखा था, दो प्लेट्स थी इस तरह से। अब कंडेंसर में ये ऐसा कंडेंसर बना हुआ है, ये दो वायर हैं। जब इन दोनों वायर को हम पावर सप्लाई से ऐड करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरह से ये स्टोर करते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में टच करवाते हैं, मतलब इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए इन दोनों प्लेट्स को आपस में वायर से टच करवा दिया जाए तो क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है नेगेटिव चार्ज। दोनों ही प्लेट्स पे जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, एक जगह से चार्ज का फ्लो दूसरी जगह होगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, मतलब कि करंट बन रहा है, और ये चार्ज वहां पर कोई इस चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करने वाली डिवाइस तो लगी नहीं है, सिर्फ दो मेटालिक प्लेट है, एक तरह से हम कैपेसिटर बोल सकते हैं, या दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। जब दोनों को टच करवाया तो चार्ज का सडन फ्लो हुआ, जिस वजह से हमें स्पार्किंग देखने को मिली। तो ये हमने समझा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। लैब में ये देखने में इस तरह से लगता है, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स अभी सर्कुलर लगी हुई हैं, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो। ये प्लेट्स चार्ज को स्टोर करती हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का ये स्मॉल सेपरेशन डी दिख रहा है, और दोनों का एरिया सेम ए है। अब बात करते हैं, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये देखिए उसी सेम डिवाइस का ऊपर से व्यू देख रहे हैं हम। एक प्लेट ये है, दूसरी ये है, इनके बीच स्मॉल सेपरेशन है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी अभी देखने को मिली एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो एप्सिलॉन आर, उसे हम इन प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच जो भी वॉल्यूम बन रहा है उसे कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं, तो कैपेसिटी हो जाती है
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। ये एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको बुक्स में सिंबल के भी देखने को मिलेगा, कैपिटल के। लेकिन अगर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसे हम कंप्लीटली फिल्ड नहीं कर रहे, पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच सेपरेशन डी दिया हुआ है, और ये हमने टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी। तब जो कैपेसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसकी बात करें, इस कंडीशन में एक्सप्रेशन हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस टी 1 बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, ये जो टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, या फिर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की जगह जगह हम अगर मेटल स्लैब यहां पर बीच में इंट्रोड्यूस कर देते, तब क्या इफेक्ट पड़ता, तो फॉर्मूला सेम रहता, लेकिन फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर जो है इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1/इंफिनिटी ये हमें देखने को मिलता, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता, 1/इंफिनिटी जीरो। तो इस कंडीशन में मेटल्स के लिए सी बराबर होगा एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस टी, और ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो चुका है। तो ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह एक मेटालिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं टी थिकनेस की। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जिनमें आपको आगे के टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।